अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत हज की मुबारकबाद और ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। एडवांस में मुबारक हो आप सबको। तो अभी जो है ना, नाश्ता आया है, ब्रेकफास्ट आया है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या आया है। पहली बात तो ये कि आज मतलब जितने भी हमने डेज़ गुजारे हैं क्वारंटीन में, तो आज फ़र्स्ट टाइम ब्रेड जो है वो थोड़ी सी चेंज आई है और मुझे बड़े अच्छा लगा, क्योंकि वैसे जो है ना होल व्हीट की आती थी, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि आप एक चीज़ खाते रहते हो ना, तो थोड़ा सा भी कुछ चेंज आता है तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि चलो आज ब्रेड जो है ना, स्लाइस जो हैं वो थोड़े से चेंज आए हैं। और आज ये मैंने मंगवाया है। इसके बाद जो बाकी टाइम है ना, जो बाकी डेज़ हैं, तो वो मैंने दूसरा सेलेक्ट किया है। मैंने कहा चलो आज ये लास्ट टाइम, मैं यहाँ पे ये वाला लास्ट टाइम खा लेती हूँ। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज यहाँ पे हमारा जो 8th डे का सेकंड कोविड टेस्ट होता है वो होना है, और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि हमने रहना है या घर जाना है, क्या करना है। रहना ये कि बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे दोबारा से हुई हुई थी, क्योंकि मैं जब आई थी ना, तो सेकंड डे पे जब फ़र्स्ट कोविड टेस्ट हुआ था, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई थी। और अब जो है ना, वो कल से जो मेरे साथ हैं, मेरी क्वारंटीन पार्टनर हैं, उनकी कल से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई हुई है। गले में भी बहुत दर्द हुआ, उसके दर्द हो रहा था उनको। उसके अलावा ये कि उनको फ़ीवर भी हुआ। तो फिर उनको मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि जितना हो सकता है, जितना नमक आता है ना हमारे पास डेली डिनर के साथ आता है, तो आप ऐसा करें कि बार बार जाके जो है वो गरारे करें, गॉगल्स करें, तो उससे जो है आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी इससे ही हुआ था। फिर मैंने उनको ग्रीन टी भी बना के दी, और पैनाडॉल का भी मैंने उनको कहा कि पैनाडॉल आप खाएं, और उसी से ही आपको जो है ना कुछ फ़र्क आएगा। क्योंकि अब हमारा जो ये वाला कोविड का टेस्ट होना है ना, इसी से ही डिसाइड होगा कि हमने रहना है या घर जाना है। और इस वजह से ना थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा भी हुई हुई है, क्योंकि हमें उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि अगर आप 2 लोग क्वारंटीन होते हैं, तो अल्लाह ना करे दोनों में से किसी का कभी भी पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर आप दोनों को मज़ीद स्टे करना पड़ेगा। तो इसलिए ना अब हम दोनों परेशान हो रहे थे दोबारा से कि फ़र्स्ट वाला तो रिज़ल्ट नेगेटिव आया था, अल्लाह करे अभी भी नेगेटिव आ जाए, ताकि हम दोनों जो हैं वो अपने अपने घर चले जाएं। क्योंकि ना हमने यहाँ पे टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया है, लेकिन हमने यहाँ पे एक एक दिन, एक एक मतलब कि जो जो टाइम गुजरा है ना, हमने गिन गिन के गुजारा है कि खैरियत से, खैर खैरियत के साथ जो है वो हमारा अच्छा टाइम गुजर जाए और हम अपने घर चले जाएं। तो इसलिए आज जो है ना, फिर हमें टेंशन इस चीज़ की ज़्यादा हो रही थी, और उन्हें तो बहुत ज़्यादा थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा थी कि बस नेगेटिव आ जाए, हम खैर खैरियत के साथ घर चले जाएं। अच्छा जी, आज मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और मैंने इनसे फाइनली बाउल जो है ना, वो लास्ट डेज़ में, पहले भी मैंने इनको कहा था प्लेट्स कही थी, तो इन्होंने मुझे एक ला के दी थी। फिर मैंने 1-2 बार बाउल्स का कहा था, तो नहीं आए थे, तो अब इन्होंने हमें 2 बाउल्स दे दिए जाते जाते, जब हम घर जाने लगे हैं, और 2 प्लेट्स भी फाइनली आ गई हैं। ये है जी अपडेट आज की। और उसके अलावा ये है कि मैं नाश्ता करती हूँ और प्लेट में मैं रख लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये है कि बस जितना मुझसे खाया जाता है, जितनी मुझे भूख होती है उतनी ही खाती हूँ। 10:30 बजे आ गई जी कोविड की 2 किट्स। और ये जो है ना, पहले रजिस्टर करनी पड़ती है सारी, हम ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर करते हैं, जितना भी अपना डेटा होता है और जितना भी बार कोड इसके ऊपर जो जो लिखा होता है, वो हम सारा करके फिर उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। तो हम दोनों ने टेस्ट करके और दे दिए, और 1 बजे जो है वो आके ले लेते हैं। हमने 12 साढ़े 12 किया था, और 1 डेढ़ बजे आके उन्होंने हमसे कलेक्ट कर लिया था। तो अब ये होता है कि इस पे वैसे लिखा होता है कि 24 आवर्स के बाद जो है ना, या विद इन 24 आवर्स आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। Can't wait, the sun is shining, leave the sails and follow our own tide, yeah. And there's a screaming in there, not telling me to leave for a while. और यहाँ पे मैं बड़ी खुश हूँ कि मैंने कोविड का टेस्ट जो है ना वो कर लिया है, क्योंकि ये करना भी ना एक बड़ी इरिटेशन होती है करते हुए। हालांकि होता कुछ नहीं है। मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस जो रहा है ना, वो रहा है पाकिस्तान में आईडीसी से, जब मैंने कराया था। हालांकि ख़ुद मैं 2 बार कोविड का टेस्ट कर चुकी हूँ और इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ इरिटेशन होती है। लेकिन जो मुझे लास्ट टाइम आईडीसी से मैंने कराया था ना,
इंतहाई जो है ना मतलब वो बुरा मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई थी और शायद वो करते सही नहीं है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वर्स्ट एक्सपीरियंस है। और मैं तो मुझे ऐसा लगता है दोबारा अल्लाह ना करे कि नौबत आए, लेकिन मैं तो कभी भी ना जाऊँ उनसे कराने के लिए। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेन्यू, क्योंकि ना मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था तो मुझे ख़्याल आया कि चलो मैं ये भी शेयर कर लूँ। और बाकी तो मुझे जगहों का इतना आइडिया नहीं है, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं कि बाकी जगहों पे बहुत अच्छा फ़ूड होता है। फ़ूड यहाँ भी बुरा नहीं था, मैं बुरा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन यह है कि हमारा टेस्ट जैसे डेवलप होता है ना तो हमें उस तरह से थोड़ा सा ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही थी। तो बहरहाल टाइम गुज़र ही गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही गुज़र गया है, गुज़ारा हो गया और खैर खैरियत के साथ गुज़र गया। तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि आप भी ये देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से हमें मेन्यू दिया है। जो इन्होंने डिटेल में दिया है ना वो इन्होंने दिया है हमें डिनर का मेन्यू, और बाकी जो है ना वो इन्होंने बस सिंपल हमें चीज़ें बेसिक बताई हुई हैं कि ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें से जो है ना हमें सेलेक्ट करनी होती हैं कि आप क्या लेंगे और क्या नहीं सेलेक्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो ऑप्शन है ना 1 या 2 होते हैं, और एक जो है वो यहाँ पे स्वीट डिश मतलब कि स्वीट होती है या कोई भी केक होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो पहले तो मैंने तो ख़ैर थ्रू आउट जो है ना चिकन और हलाल या फिर वेजिटेबल्स रखे हैं। तो पहले स्टार्टिंग के जो डेज़ थे ना वो जो मेरे साथ क्वारंटीन पार्टनर हैं तो वो डिफरेंट चीज़ें मंगवाती रहीं, हलाल में ही वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहीं। लेकिन वो जैसे आता था वो बॉक्स ओपन होता था तो वो कहती थी नहीं मैं तो टेस्ट भी नहीं करती। 2-3 दिन 4 दिन ऐसे होता रहा, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि नहीं बस बेहतर है कि मैं भी जो है वो यही मंगवाती रहूँ। और उन्होंने मोस्टली फिर उसके बाद जो है ना मेरे साथ ही ज़्यादातर ये है कि साथ साथ ही लास्ट डेज़ में मंगवाना स्टार्ट कर दिया था। आज जो है ना आज ये था कि यहाँ पे स्वीट एंड सॉर वेजिटेबल्स थी, लेकिन ये कुछ ख़ास हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो मैंने ही लास्ट टाइम भी बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने खाया ही नहीं था। और एक हमने चेंज करा के सैलड इसीलिए मंगवा लिया था कि चलो अगर सैलड अच्छा होगा तो हम खा लेंगे। तो अभी हम ना दोपहर से बैठ के सोच रहे थे कि आज का डिनर तो बिल्कुल हम नहीं खा सकेंगे, तो ऐसा करते हैं कि कुछ बाहर से मंगवाते हैं। अब सोच रहे थे क्या मंगवाएं, यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो फाइनली एंड ये हुआ कि पिज़्ज़ा जो है ना वो उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि पिज़्ज़ा जो है ना वो भिजवा दें, क्योंकि विंग्स वगैरह जो 2-3 चीज़ें पहले भी आई थी ना तो काफ़ी स्पाइसी थी, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। तो इस वजह से फिर अब हमें समझ ही नहीं आ रही थी हम क्या खाएं यहाँ पे क्या ना खाएं, कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा था। तो हमने फिर पिज़्ज़ा जो है वो मंगवाया और ये काफ़ी मज़े का है, हलाल है ये अब तो मुझे लगता है ये बस फ़िलहाल मेरी जो है ना सबसे बड़ी क्या कहें इसको क्या नाम दूँ मैं इसको, कि हर चीज़ में मुझे अब ये देखना पड़ेगा और देखना पड़ रहा है कि क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ खानी चाहिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर पिज़्ज़ा जो है ना वो हमने मंगवा लिया और यहाँ पे हम ये खा रहे हैं और शुक्र है अल्लाह पाक ने हमारी हेल्प कर दी, अदरवाइज़ हम दोनों जो है ना वो बैठे थे कि अब क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि उनके हस्बैंड भी आउट ऑफ सिटी जो है वो गए हुए थे। तो वो फिर आ गए, उन्होंने उनको कहा कि जो है ना आप भिजवा दें, तो उन्होंने भिजवा दिया। अदरवाइज़ हम यही सोच रहे थे कि आज फिर कुछ ऑनलाइन डिलीवरी कराते हैं, कुछ तो खाना ही था। तो ये हुआ कि बस अल्लाह ताला ने हमारी हेल्प कर दी और पिज़्ज़ा आ गया, हमने आज पिज़्ज़ा खाया। There's a screaming in there that's telling me to leave for a while. So for the first time I trust him. Right on now I'm gonna write my own line on. I wanna escape and restart all. और मैं पी रही हूँ अभी चाय। अच्छा चाय जो है ना मैं ज़्यादातर 2 टाइम पीती हूँ, या कभी कभार मेरा गला दर्द करे या सर में दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ तो फिर मैं 3 टाइम ले लेती हूँ, लेकिन 2 टाइम तो मैं पीती ही पीती हूँ। मतलब वो तो एक रूटीन बनी हुई है ना, तो 2 टाइम तो लाजमी मैं पीती हूँ। इनका जो ये चीज़ केक देते हैं ना जो ये हमें मिलता है, ये बहुत मज़े का होता है और ये इतना टेस्टी होता है। बस अल्लाह करे हलाल हो, मुझे अब सब ने बहुत तसल्लियाँ दी कि हलाल होता है, टेंशन ना लें। और बहुत सारे ये मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार चेक कर लिया करें हलाल होता है नहीं होता। एक्चुअली हमने जो ऑप्शन रखवाया है ना वो तो हलाल ही रखा है, और हम रूम में ही कैद हैं, बंद हैं। तो बस कोशिश करती हूँ देख लेती हूँ, लेकिन जितनी मुझे समझ आती है, बाकी देख रही हूँ सीख रही हूँ।
तो ये चीज़ आती है, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ें आती हैं तो ऑप्शन हमने जो रखवाया हुआ है और ऊपर भी लिखा होता है हलाल, तो इसलिए बस बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत मज़े का होता है। ये मतलब इस इनकी 2-3 चीज़ें इस तरह की जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छी हैं। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे ग्लासगो में स्पेशली कहाँ पे मज़े का हलाल चीज़ केक मिलता है। इसलिए मैं कह रही थी कि मैं जब घर जाऊँगी ना, मैंने आपसे सारी बातें पूछनी है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझसे इन टच रहिएगा, हेल्प ज़रूर कीजिएगा। मैं रिप्लाई कोशिश करती हूँ मैं करूँ, लेकिन यहाँ पे नेट का भी प्रॉब्लम है। मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो बस इंशाल्लाह ताला यहाँ से थोड़ा सा निकलती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मैं आपसे जो है वो बात भी करूँगी, पूछूँगी भी सही, और आपको रिप्लाई भी सबके कमेंट्स का, मैसेजेस का करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस थोड़ा सा यहाँ से मैं फ़्री हो जाऊँ। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिलती है, और इसकी मुझे आपकी हेल्प की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई करूँगी, जाऊँगी भी सही, ट्राई भी करूँगी और फिर आपको बताऊँगी भी सही इंशाल्लाह ताला। बस ये घर जाने की देर है, उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला आपसे सारी बातें पूछूँगी। और ये है आई ड्रॉप जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा जो मोबाइल पे, लैपटॉप पे टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा गुज़रता है, तो ये जो है ना फिर मैं आइस में डाल देती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ। अभी मैं बैठ रही हूँ थोड़ा सा काम करने के लिए, और इसलिए भी आजकल व्लॉग्स थोड़े से लेट आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा ज़रा स्पीड स्लो है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो व्लॉग्स मैं डेली शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला, बस थोड़ा सा ये है कि ज़रा टाइम आगे पीछे हो रहा है। अभी है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह है, और यहाँ पे ना लाइट्स ऑफ हैं क्योंकि वो सो रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं इस तरह से ही व्लॉग बना लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि आज क्या आया है। तो बस अब जो ये दिन है इनमें मैंने कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें डेली सेम आती हैं, कुछ डेली चेंज आती हैं। तो ये है जी आज का ब्रेकफास्ट, और अपना मैंने निकाल लिया है, मैं अभी खाने लगी हूँ, उनका मैंने सेपरेट रख लिया है। और वो भी बस उठती हैं तो मैं तो चाय वगैरह लेती हूँ, वो चाय नहीं पीती हैं। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि वो चाय पीती हैं या नहीं पीती हैं, वो चाय नहीं पीती हैं, मैं ही चाय पीती हूँ। इस वजह से आप देख रहे होते हैं कि मैं एक ही कप बना रही होती हूँ। अदरवाइज़ जितने भी टी लवर्स होते हैं ना, अगर कोई चाय पीने वाला साथ पार्टनर मिल जाए, कोई साथी मिल जाए ना जो आपके साथ चाय पिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर वो चाय नहीं पीती, अब क्या कर सकते हैं, मैं अकेली अकेली यहाँ पे चाय पीती हूँ। चाय बना के एंजॉय करती हूँ, बस क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने जी बना लिए हैं, चोको पॉप्स बनाए हैं। मुझे वैसे ये पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चों को शायद ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं ये खा रही हूँ। अच्छा जी, लंच का टाइम हो गया है, और अभी ना साथ साथ मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे जो कल टेस्ट हुए थे ना कोविड के, तो हम लोग वेट करते रहे। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी ना टेंशन से, तो रात को फाइनली 12:30 बजे जो है वो ईमेल आ गई, क्योंकि नंबर देते हैं तो फ़ोन पे भी आ जाता है और ईमेल भी आ जाती है, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे कंफर्म करने आपके डोर पे भी आते हैं कि आप दिखाएं, और बार कोड मांगते हैं, और वो सारी इनका होता है। तो मुझे ना 12:30 बजे 12:30 से भी पहले ईमेल आ गई, और मैं वेट कर रही थी। तो वो मुझे कह रही थी सो जाएं, आ जाएगा, कल आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो टेंशन से आज नींद ही नहीं आ रही, जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आता ना मैं नहीं सो रही। तो फाइनली 12 साढ़े 12 के बीच में ना रिज़ल्ट आ गया, और मैं इतनी खुश हुई कि रिज़ल्ट मेरा नेगेटिव आ गया। मैंने फ़ौरन उनको कहा उठें जल्दी चेक करें, तो उन्होंने फिर देखा तो उनका भी नेगेटिव आ गया, और हम दोनों इतने खुश हुए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमें कितनी खुशी हुई। और फाइनली जी बस अब समझें कि हम घर जाने लग गए, और इस वजह से हम लोग फिर जैसे ही हमने देखा ना, तो हमारा सारा टाइम फिर जो है ना बाकी का, ये तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है ना, बाकी का टाइम जो है फिर हमारा जल्दी जल्दी से सामान जो है हम पैक करना हमने स्टार्ट कर दिया। वैसे ये है कि
10 डेज़ आपको हर सूरत में गुजारने हैं, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए जो भी है 10 डेज़ करने ही करने हैं। तो पैकिंग इसलिए कर रहे थे कि जितनी चीज़ें बिखरी हुई थी मैंने उनको कहा कि चलें अब ये समेटना स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी जो छोटा मोटा है वो टेबल्स पे पड़ा रहे जो हम यूज़ करेंगे, बाकी सारे जो है ना वो चीज़ें रखना स्टार्ट कर देते हैं। और ये है जी हमारा आज का लंच। ये मैं आपको दिखा दूँ, हमने एक सैलेड मंगवाया था, एक हमने सैंडविच मंगवाया था, और हम 2 चीज़ें मंगवा के और हाफ़ ऑफ़ करके दोनों खाते थे। तो आज का सैंडविच मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि फ़िश सैंडविच है और मुझे इसमें बहुत अजीब स्मेल आ रही थी, तो मैंने ये थोड़ा सा जो है वो सैलेड खाया था, सैंडविच मुझसे नहीं खाया गया था। तो जूसेस तो बिल्कुल ही नहीं पिए क्योंकि ये वाले जो जूसेस हैं ना थोड़े से मतलब खट्टे टाइप के हैं, तुरश हैं थोड़े से, तो वो गले में जाके लगते हैं, तो इसलिए हम अवॉइड कर रहे थे। सूप मैंने 1-2 दिन पिया, और वो भी ये था कि थोड़ा सा मुझे जब अच्छा लगा था तो मैंने पी लिया था, अदरवाइज़ सूप जो है ना वो भी हमने नहीं पिया। और चिप्स जो है वो भी कभी खा लेते थे, अदरवाइज़ ये है कि ये भी हमने रख दिए। तो हमारा खाने वाली जो चीज़ें हैं ना वो कम हमने खाई, और स्टॉक हमारा जो है ना वो ज़्यादा जमा होता रहा। तो खैर ये थी हमारी क्वारंटीन की अपडेट, और फिर हम पैकिंग करते रहे, वो इंशाल्लाह ताला आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। आप सब पूछ रहे थे ईद पे कहाँ आऊँगी कहाँ आऊँगी, तो ईद अपने हस्बैंड के साथ मैं इंशाल्लाह ताला करूँगी, आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी और अभी भी खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इंशाल्लाह ताला जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी जो है ना मौसम एडनबरा का, बाहर निकलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। उस्मान जब मुझे बताते हैं ना कि बड़ी ठंड हो रही है ग्लासगो में इस तरह से, क्योंकि हमने घर जो है ना वो अभी लिया है ग्लासगो में, और वो सारी डिटेल्स मैं आपको इंशाल्लाह ताला बाद में बताऊंगी। यहाँ से निकल के फिर मैं डिटेल्स आपको बताऊंगी, क्योंकि उस्मान की जो यूनिवर्सिटी है वो एडनबरा में है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो इंशाल्लाह ताला वो फिर मैं बाद में शेयर करूँगी। तो ये है जी हमारी इस व्लॉग की और हमारी अपडेट। बाकी आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। और ये फ़र्स्ट ईद है जो इस तरह से गुज़रेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी खुश हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ गुज़रेगी। लास्ट जो थी ना ईद जो अभी गुज़री है, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन में गुज़री थी, और भागते भागते कामों के लिए टेंशन में। तो होप्स हो कि इस बार वाली ईद जो है अपने हस्बैंड के साथ अच्छी गुजरेगी। तो बाकी तो मिस करेंगे सबको बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसी ज़िंदगी होती है, बस क्या किया जाए, कभी यहाँ कभी वहाँ। अल्लाह ताला बस सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो बस हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, और मुझे लग रहा था कि उनकी भी ये सुन के तबीयत ठीक हो गई थी कि घर जा रही है, क्योंकि उन्होंने भी अपने हस्बैंड के पास जाना है। और उनकी स्टोरी भी कुछ इस तरह से है कि उनका निकाह हुआ था और उनकी रुखसती हुई है अभी, तो वो फ़र्स्ट टाइम जाएंगे अपने हस्बैंड के पास। तो इसलिए ना हम दोनों ने जाना था, और हमारी दोनों की सिचुएशन जो है वो इस तरह से सेम सेम ही थी। अल्लाह ताला खैर करे, बस ईद आप सबके साथ, हमारी ईद भी बहुत बहुत अच्छी गुज़रे। और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ डिनर, बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी की बातें हैं, पैकिंग है, वो सब कल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और उस्मान इंशाल्लाह ताला मुझे लेने आएंगे, तो वो भी मैं आपको फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे लाइव आपने दिखाना है, लाइव सब कुछ दिखाना है, तो बात इस तरह से है कि मैं कोशिश तो करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ, जितनी मुझसे बन सकी मैं कैमरा हाथ में लेके बनाऊँगी। बाकी देखें इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये है जी हमारा आज का डिनर में ये आया है। और सॉरी बाहर थोड़ा सा शायद कोई काम हो रहा है, आवाज़ आ रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए, शायद यहाँ पे भी शोर आ रहा हो। तो डिनर में आज क्या आया मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हमने सेम मंगवाया था, बनाया नहीं था, मंगवाया था, क्योंकि ना ये मैंने लास्ट टाइम मंगवाया था, तो आज मैंने देख लिया था मेन्यू में, तो मैंने उनको भी कहा था कि आप ये वाला मंगवा लें, ये वाला खाया जाएगा, गरम गरम जब आता है तो थोड़ा सा खाया जाता है। अदरवाइज़ लास्ट टाइम उन्होंने पता नहीं मशरूम या कुछ ऐसा मंगवाया था, तो वो देख के ही उनकी हालत जो है वो ख़राब हो गई थी, तो सारा वापस दे दिया था। तो आज मैंने उनको कहा कि आप ये वाला मंगवा लें, ये अच्छा था, नॉट बैड, तो आप ये भी खा लेंगी। तो ये जो है ना चिकन आला किंग है, आई थिंक ऐसे ही है। और ये जो है ना पता नहीं चिकन इतने ज़्यादा क्यों देते हैं ये मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लगता है ग्रेवी ज़्यादा देनी चाहिए, चिकन कम देनी चाहिए। रोज़ यही हमारा होता है कि हम यही कह रहे होते हैं कि चिकन कम दिया करें, ज़ाया भी हो जाता है सारा का सारा, तो बड़ा अफसोस होता है, दिल दुखता है। तो वीडियो कमेंट करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं
और एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक, हज की मुबारक, खुश रहें और बस इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।